तो आज सीबीटी का दूसरा दिन है, ठीक है। तो दूसरे दिन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना, उसका ऑप्शन आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी ऑप्शन सही होगा, जिसको लगे कि कौन सा ऑप्शन सही है वो हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। बोलेंगे नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, समझ गया। पहले ही हाथ खड़ा कर लिया है, बोलेगा अभी क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तब तो। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट इन एम एस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड में इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इटैलिक, ऑप्शन बी फॉन्ट, ऑप्शन सी बोल्ड, ऑप्शन डी मैजिक टूल, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम कितना हाथ खड़ा होता है, तब ना पता चलेगा कि कौन जान रहा है नहीं जान रहा है। चलिए, तो लगभग लड़का लोग हाथ खड़ा कर रहा है, इसका मतलब सबको पता है। चलिए हमारे न्यू स्टूडेंट से ही पूछते हैं क्या आंसर होगा। मैजिक टूल, बहुत ही सही, क्योंकि एमएस वर्ड में इटैलिक होता है और इटैलिक से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट होता है, फॉन्ट में फॉन्ट ब्लॉक है। तीसरा बोल्ड, बोल्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, मैजिक टूल। तो देख रहे हैं इसी तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन दिया रहेगा, और आपको पता ही है कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो पहला तो प्लस पॉइंट यही हो गया आपके, है ना। चलिए सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज। किसी पृष्ठ पर मुद्रण, देखो हिंदी कितना टफ हो जाता है ना, किसी पृष्ठ के मुद्रण क्षेत्र के बाहर रिक्त स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए है मार्जिन, है ना, दूसरा क्लिपबोर्ड, तीसरा फुटर, और डी है हेडर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, हाथ खड़ा करो, देखिए कितना हाथ खड़ा होता है। ज्यादा हाथ खड़ा नहीं हुआ है, चलो बताओ क्या हुआ। मार्जिन। मार्जिन बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन ए। कितने लोग सहमत है ऑप्शन ए से, हाथ खड़ा करें। कितना लोग सहमत है कि ए ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय, है ना। अच्छा क्वेश्चन से एमएस वर्ड में दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो लगभग को पता होगा, है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस ए। और कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट किससे होता है, सेलेक्ट ऑल होता है कंट्रोल ए से, और ऑल सेलेक्ट किससे होता है। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई, तो वही तो पूछ रहे हैं ना, सब लोग यही है। मान लो उल्टा रह जाएगा तो क्वेश्चन तो पलट सकता है ना। तो दोनों ध्यान देना आपको। ओए आवाज नहीं, चलिए हाँ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एमएस वर्ड का संस्करण नहीं है, यानी वर्जन नहीं है, ठीक है। हाथ खड़ा कीजिए। तो जिनके जिनके पास नोट्स भेजे थे, नोट्स भेजे थे ना, सब में विंडो का संस्करण दिया हुआ कि विंडो का कौन कौन सा वर्जन है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए, बी, सी। सी है आपको, हाँ ठीक है। हाँ 2200 जो है वो किसी तरह का एमएस वर्ड का वर्जन नहीं है। देखिए बहुत ही लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा ना समझिएगा कि लॉलीपॉप रहेगा, क्योंकि आज डे 2 है, तो थोड़ा सा फिर कल पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सब जवाब कंट्रोल प्लस आई कमांड इज यूज फॉर व्हाट पर्पस। कंट्रोल आई का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इटैलिक के लिए। चलिए बिल्कुल सही। छठा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड इन एमएस वर्ड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा टूल एमएस वर्ड में उपयोग किया जाता है, हाइपरलिंक, बुलेट, हाईलाइट, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसमें हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द फंक्शन ऑफ ए स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल, है ना। वर्तनी एवं व्याकरण, देख रहा है हिंदी कितना टफ हो जाता है। वर्तनी, वर्तनी एवं व्याकरण उपकरण का क्या कार्य है, बताओ। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्यों, क्योंकि पहला करेक्ट स्पेलिंग एरर एज यू टाइप, आप जो गलती टाइप करते हैं उसको वो लोग क्या करता है, वो करेक्ट करता है।
दूसरा इंडिकेट्स ग्रामेटिकली एरर, है ना। अब देखिए इसी से दो क्वेश्चन चलिए और पूछते हैं जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो देखते हैं कितने लोग जानते हैं। जब हम MS वर्ड पे टेक्स्ट लिखते हैं और उसके नीचे रेड कलर का वेव लाइन बनता है ना, वेव लाइन बनता है, वो क्या इंडिकेट करता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, देखते हैं कितना लोग जानता है। चलिए ये बोला स्पेलिंग एरर, कितने लोग सहमत है? हाथ खड़ा करें। अरे इधर वही त्रुटि ना हो, इधर कहीं भी त्रुटि ना हो, और कंफ्यूज करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और चलिए पूछते हैं अपने तरफ से कि जब ग्रीन, है ना, हरा रंग का वेव लाइन बनता है किसी पैराग्राफ में या टेक्स्ट में, तो कौन सा एरर होता है? जी हाँ बिल्कुल सही, यानी कि व्याकरण का शुद्धिकरण के लिए वो दिखाता है ना, व्याकरण का गलती। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन जरा और पूछ लेते हैं। ऐसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने तरफ से ही पूछ लेते हैं कि किसी पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो कितनी बार क्लिक करते हैं? 3 बार करते हैं। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, चलिए एक क्वेश्चन को छोड़िए। जब हम स्क्रीन खोलते हैं ना, तो सबसे नीचे वाला जो पट्टी है उसको क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। ठीक है, तो टास्क बार में क्वेश्चन शुरू, क्वेश्चन, है ना, आराम से क्वेश्चन शुरू करें। टास्क बार में, है ना, MS वर्ड का आइकन होता है ना, जिसको कि पिन करना कहते हैं। तो मान लीजिए आपके टास्क बार में पिन किया हुआ है, अगर हमको उसको खोलना है तो कितनी बार क्लिक करेंगे? 2 बार। कितनी लोग 2 बार के लिए आंसर दे रहे हैं? बिल्कुल गलत है, 2 बार, 1 बार, है ना। यानी कि जब टास्क बार में से MS वर्ड को खोलना होगा तो 1 क्लिक में खुलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्क्रीन पर जो ग्राफिकल डिजाइन होता है, देखे ना, जब हम डेस्कटॉप खोलते हैं उस पर ग्राफिकल डिजाइन होता है, उसको क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं, है ना, आइकन कहते हैं। अब उस आइकन में भी अगर हमको पहचानना है कि कौन सा शॉर्टकट एप्लीकेशन का शॉर्टकट है, तो कैसे पहचानेंगे? उस पर एरो बना रहता है, बिल्कुल सही। तो जब मान लीजिए कि हमको MS वर्ड का आइकन के थ्रू MS वर्ड को खोलना है, तो कितनी बार क्लिक करेंगे? हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करेगा। कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो देख रहे हैं क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकली इसी तरह से रहता है, और इसी तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा, है ना। तो वर्ड पे अगर कमांड कर लेते हैं, एक्सेल पे कमांड कर लेते हैं, तो लगभग हम समझते हैं 25 क्वेश्चन तो आपके हाथ में रखा हुआ है। और जो क्वेश्चन है, जैसे फंडामेंटल की बात करें, तो फंडामेंटल में पूछा जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका उससे भी कंप्लीट है, यानी 1 नंबर आपका आ गया। दूसरा, चलिए क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं इसके थ्रू, इसको रहने दीजिए, मौखिक मजा आता है, क्वेश्चन जब खुद से क्रिएट करते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि जब विंडो यानी कि रन प्रोग्राम जो होता है उसमें अगर वर्ड खोलना हो हमको उसके थ्रू, तो क्या लिखते हैं? विन वर्ड लिखते हैं। चलिए बिल्कुल सही, विन वर्ड लिखते हैं। तो बताइए कि रन प्रोग्राम खोलने के लिए हम लोग कौन सा शॉर्टकट कमांड इस्तेमाल करते हैं? विंडो R। इसी से क्वेश्चन घुमा देगा इस तरह की, जब हम विंडो R प्रेस करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम ओपन होता है? रन प्रोग्राम, या रन बॉक्स भी कह सकते हैं, रन प्रोग्राम या रन बॉक्स। तो देख रहे हैं एक ही तरह का चीज था, लेकिन क्वेश्चन कितना बन गया? 3 बन गया। तो आप समझ रहे हैं कि अगर थ्योरी आपके दिमाग में है तो क्रिएटर तो आप खुद बन जाइएगा ना, नहीं बनिएगा, क्रिएटर आप खुद हो जाइएगा। तो समझ रहे हैं कि कैसे तैयारी करना आपको। तो समझिए कि अगर आप ये याद कर लेते हैं कि रन प्रोग्राम में क्या लिखने से क्या ओपन होता है, तो एक आंसर आपका सही, यानी कि 1 नंबर आपका सही हो गया। जैसे कि अब विन वर्ड पूछे आपको, एक्सेल लिखने के लिए क्या करते हैं? अगर एक्सेल खोलना होगा तो, पावर पॉइंट खोलना होगा तो पावर PNT, पंट लोग, कुछ लोग पंट कहते हैं, जैसे मेरा जो चिलवा है वो पंट कहता है, तो चलिए पावर पंट कह सकते हैं या PNT कह सकते हैं। चलिए एक ही चीज है। अगर मान लीजिए वर्ड पैड खोलना होगा तो, वर्ड खोलना होगा, वर्ड पैड खोलना होगा तो क्या लिखेंगे? वर्ड पैड, डायरेक्ट वर्ड पैड लिखेंगे। और नोट पैड खोलना होगा तो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोलना होगा तो देखिए अगर आप भूल जाइए, दिमाग से अगर स्किप कर गया कि क्या होता है शॉर्टकट कमांड, तो देखिए सब अगला कैरेक्टर याद रखिएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन का स्क्रीन का, कीबोर्ड का, तो शॉर्ट क्या बना? OSK।
अगर मान लीजिए हमको कैलकुलेटर खोलना होगा तो हम क्या लिखेंगे रन प्रोग्राम? कैलकुलेटर का अगला 4 कैरेक्टर, अगर कैलकुलेटर का स्पेलिंग अगर आपको मालूम है तो अगला 4 कैरेक्टर आपका उसका शॉर्टकट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह इतना चीज आप याद कर लिए। अब इसमें पूछता है एक्सटेंशन कोड, है ना, एक्सटेंशन। तो आपको क्या करना है, सभी का एक्सटेंशन याद करना है। जैसे कि वर्ड का एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? तो डॉक्स में मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है .docs या docx। अच्छा, डॉट डॉक बोले तो सही है कि गलत है? दोनों सही है। जब अगर पूछा जाए कि पुराने वाले वर्जन के अनुसार, यानी 2016 से पहले, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, है ना, 2016 से। तो बता दें कि 2016 से जो नीचे का वर्जन है उसमें कुछ चेंजिंग है और ऊपर में कुछ चेंज हुआ है। तो चेंज क्या हुआ, मेनू को 2 हिस्सा में बांट दिया गया, एक मेनू बढ़ गया उसमें, है ना, और थोड़ा सा फाइल मेनू में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, समझ गए। बाकी एज यूजुअल सब चीज़ वही है, सारा चीज़ वहीं पर है। आप 7 पढ़िए 10 पढ़िए, तो ऐसा नहीं है कि 7 से क्वेश्चन नहीं रहता है, 7 से भी क्वेश्चन रहता है, 10 से भी रहता है, और 16 में 16 आपका लिखा रहेगा। और जिसमें 16 नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब है कि 16 से नीचे वाले का बात हो रहा है, ठीक है। तो कोई बता सकता है कि सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन अभी कौन चल रहा है? अरे विंडोज का बात कहाँ से आया, हम एम एस वर्ड की बात बोल रहे हैं। 365 चल रहा है सर। 365, और अभी सबसे लेटेस्ट आने वाला है 2024, ठीक है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च नहीं हुआ है, 2024 भी लॉन्च हो जाएगा, है ना। तो 2021 को ही 365 कहते हैं क्या? तो बोल सकते हैं सर, उसी में कुछ चेंजिंग आ जाएगा, बोल सकते हैं 365 बोल सकते हैं जी, सही है ना। तो याद रखना आपको सारे वर्जन को, जिसका कि नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मेटिंग का कार्य किया जाता है। चलिए हम ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। है ना, फॉर्मेटिंग का काम किस पे किया जाता है? ऑप्शन ए टेबल, बी टेक्स्ट, सी मेनू, और डी बोथ, ए एंड बी। ए एंड बी होगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि फॉर्मेटिंग मीन्स होता क्या है? एनीवन? अलग करना सर। हाथ खड़ा करो, एक ठो से पूछो, एक ठो से पूछो। जी हाँ, यानी किसी भी टेक्स्ट पर किसी तरह का जो आप चेंजेस लाते हैं, जैसे कि कलर चेंज करना, उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज बढ़ाना, बोल्ड करना, ये सारा कहलाता है फॉर्मेटिंग पे। चलिए एक क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी टेक्स्ट पे हम 10 फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, है ना, 10 तरह का फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, और अगर उसको 1 क्लिक में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1 क्लिक में अगर फॉर्मेटिंग को हटाना हो तो किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? सिर्फ ऑप्शन का बताना है। उस फॉन्ट ब्लॉक का नाम तो अलग है, लेकिन उस ऑप्शन का नाम क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग, है ना, क्या है? उसी तरह देखिए अभी आगे आपके क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम चलिए मौखिक रूप से हमको क्वेश्चन याद है। तो कोई बता सकता है कि जब क्लिप बोर्ड जो होता है उसमें कितने ऑप्शन होते हैं? क्लिप बोर्ड में कितना ऑप्शन होता है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन होता है। आराम से आराम से आराम से हम बताते रहे, कट, कॉपी, पेस्ट और एक फॉर्मेट पेंटर। तो चलिए जब फॉर्मेट पेंटर की बात आई है तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कौन सा सिंबल आता है? झाड़ू का? अरे ब्रश, ब्रश का आता है, ब्रश का आता है, ठीक है। तो चलिए इसके उपयोग पर नहीं जाते हैं, क्योंकि इसका उपयोग पूछेंगे तो लंबा हो जाएगा, इस तरह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, जो कि है कि व्हाट इज लैंडस्केप, है ना। लैंडस्केप क्या है? ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, दूसरा पेज साइज, तीसरा ए फॉन्ट स्टाइल, चौथा पेज लेआउट। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, पेज ओरिएंटेशन। तो कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करेगा भाई, पहले तो सुनो उपलब्ध बोल देता है, हाथ खड़ा करेगा, पहले हाथ खड़ा कर दिया। अरे हम पहले क्वेश्चन तो पूछ ले। क्वेश्चन है कि पेज ओरिएंटेशन कितने तरह का होता है, उसमें कितने तरह के पेज होते हैं? तो अगर चलिए ये क्वेश्चन कहीं से लिंक नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहे हैं कि अगर ये पेपर जैसे हम लिए हुए, ये पेपर इस तरह का है तो इसको क्या कहेंगे? लैंडस्केप कहेंगे। चलिए बिल्कुल सही, यानी कि पूरा पढ़ लिए आप लोग वर्ड, है ना। तो पहले से बता दिया था कि वर्ड पढ़ के आना है, तो पूरा रूप से तैयार कर लिए हैं। इसी तरह आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि फिर सारा का मिश्रण देंगे।
कब, जब लास्ट होगा तो। अभी आप लोग को पार्टिकुलर सब्जेक्ट से लिया जाएगा टॉपिक वाइज, है ना। जैसे वर्ड चालू करेंगे, उसके बाद फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, फिर जाएंगे आपको किसमें, फंडामेंटल में, ठीक है। बिल्कुल सर। लास्ट में फंडामेंटल को इसलिए रख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर पहले अगर आसान क्वेश्चन पूछा जाए तो टफ वाला भी थोड़ा सा आसान लगने लगता है। अगर पहले टफ करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा डिप्रिशिएट कर जाएगा, है ना। इसीलिए पहले आसान आसान लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक, है ना। आपसे और ये सब तो आप लोग तोता की तरह रख लिए हैं। चलिए, हाँ तो ये मजेदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम, क्वेश्चन के शुरू चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन, अरे पहले क्वेश्चन पूरा बोल लेने दो बाबू, फिर तुम ही थोड़ी दे रहा है। मान लो हमारा जो व्यूअर्स देख रहा है वो भी तो सुनेगा, पूरा क्वेश्चन के बीच में टपक जाता है पहले। तो ठीक है, तो जो व्यूअर्स देख रहा है उसको भी तो पूरा क्वेश्चन सुनने दो। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड, है ना। एमएस वर्ड में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 63, सी 50, डी 45। 63, ठीक है। नंबर्स और लेटर्स दैट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड, है ना। यानी कि हिंदी में इसको कह सकते हैं कि जब टेक्स्ट के नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट आता है या नंबर आता है, सॉरी नंबर आता है, तो उस कौन सा ऑप्शन कहलाता है। बी कूल, पेशेंस, धैर्य रखो। ऑप्शन पहले सुन लो। ऑप्शन ए है सब स्क्रिप्ट, बी टॉप टेक्स्ट, सी सुपर टेक्स्ट, डी सुपर स्क्रिप्ट। तो पहले तो अगर लॉजिकली देखो तो इसमें दो ऑप्शन ऐसे ही गलत है ना, कि एमएस वर्ड में ये दो चीज नाम का जिक्र ही नहीं है। पहला है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और सेकंड है सब स्क्रिप्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट होगा। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट के नीचे जब स्मॉल लेटर में छोटा सा नंबर आता है, जब नीचे की बात आएगी तो सब स्क्रिप्ट, और जब ऊपर की बात आएगी तो सुपर स्क्रिप्ट। चलिए ठीक है,